अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिकायत की तारीफ़ और मज़हर अली ख़ां विला की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। ये आपके सबक में यूनिट 3 में शामिल है। मज़हर अली ख़ान का नाम मिर्ज़ा लुत्फ़ अली था, लेकिन वो मज़हर अली ख़ान के नाम से मशहूर हुए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए और वहाँ कई किताबें ट्रांसलेट भी की। उनकी ट्रांसलेट की किताबों में हफ्ते गुलशन, बेताल पच्चीसी, तारीख शेरशाही और जहांगीर नामा मशहूर है। मज़हर अली ख़ान ने कई हिकायतें बयान की। निसाब में शामिल हिकायतें इनकी किताब हफ्ते गुलशन से ली गई है। अब हम लोग हिकायत की तारीफ़ पढ़ेंगे। हिकायत एक ऐसी मुख्तसर कहानी होती है जिसमें कोई नसीहत, सबक या अखलाकी तालीम छुपी होती है। हिकायत आमतौर पर सीधे और सादा अंदाज में लिखी जाती है और उसका मकसद पढ़ने वाले को अच्छा सबक सिखाना होता है। हिकायत में कभी हैवानात, परिंदे, इंसान या फ़र्ज़ी किरदार भी हो सकते हैं, लेकिन कहानी के आखिर में हमेशा अखलाकी नतीजा यानी मोरल ज़रूर होता है। हिकायत की ख़ुसूसियत क्या है? हिकायत अदब की एक अहम और दिलचस्प सिन्फ़ है जिसमें सबक आमोज़ और माने ख़ेज़ वाक़ात को सादा अंदाज में बयान किया जाता है। उसकी चंद बुनियादी ख़ुसूसियात ये हैं। सबक आमोज़ पैगाम यानी हिकायत का मकसद हमेशा कोई अखलाकी सबक या नसीहत या ज़िंदगी का अहम उसूल समझाना होता है। दूसरा क्या है? सादा और आसान ज़बान। इसमें क्या होती है? आम फ़हम और सादा ज़बान में लिखी जाती है ताकि हम हर उम्र का क़ारी आसानी से समझ सके, इसलिए छोटे बच्चों को भी समझ में आती है ज़बान। दिलचस्प और मुख्तसर अंदाज़। हिकायत ज़्यादा लंबी नहीं होती बल्कि मुख्तसर यानी छोटी होती है मगर दिलचस्प होती है, जिससे क़ारीन की तवज्जो बरक़रार रहती है। किरदारों की अहमियत। इनमें अक्सर जानवर, परिंदे, इंसान किरदार के तौर पर पेश किए जाते हैं जिनके ज़रिए सबक पहुंचाया जाता है। अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ यानी जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है। हिकायत में बयान होने वाले वाक़ात हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात और हालात से मिलते जुलते होते हैं। रिवायत और दास्तानी अंदाज़। हिकायत में कहानी सुनाने का अंदाज़ रिवायती और दिलचस्प होता है जिसमें तजस्सुस पाया जाता है इंटरेस्ट। नतीजा ख़ेज़ अख्ताम। हिकायत के आखिर में वाज़ेह तौर पर नतीजा या सबक बयान किया जाता है जो क़ारी के दिल व दिमाग पर असर छोड़ता है यानी मोरल। आपके सबक में जो है हिकायतें, चंद हिकायतें ये हैं। खर और दहकान यानी गधा और देहाती किसान। दो यार, लुक़मान हकीम और दोस्त। चूहा और मेवा फरोश। इन हिकायतों में सबक, नसीहत, इत्तेहाद, दोस्ती, मेहनत, अखलाक और इंसानी रवैयों की तरबियत शामिल है। आप लोगों को एक दो यार की स्टोरी वीडियो की शक्ल में दिखाया जा रहा है, देखिए। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे, जिसकी वजह से मोनू को काफी डर लग रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, यार सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल कितना घना है, तुमको डर नहीं लग रहा? मोनू की बात सुनकर सोनू ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मोनू, मेरे रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। कोई भी मुसीबत आएगी ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये कहकर दोनों आगे चलते गए। उस दिन ये डिसाइड हो गया कि कोई भी मुसीबत आए, दोनों में से कोई भी दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। चलते चलते अचानक जंगल में एक मोड़ पर जोर से आवाज आई। किसी जंगली जानवर के गरजने की आवाज थी। मोनू और सोनू दोनों ही बहुत घबरा गए। इससे पहले कि दोनों खुद चले, सामने एक बहुत बड़ा जंगली भालू आ गया। वो भालू सोनू और मोनू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोनू और मोनू दोनों ही डर के मारे कांपने लगे और खतरे को सामने देखते ही सोनू, जो कह रहा था कि वो मुसीबत में अपने दोस्त मोनू का साथ नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन मोनू को तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। उसने अपने दोस्त सोनू से बहुत बार कहा, अरे सोनू, मुझे छोड़ के मत जा यार, मुझे भालू मार देगा, मुझे तो पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता। लेकिन सोनू ने मोनू की एक बची और खुद को सुरक्षित कर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सोनू ने मोनू से एक बार फिर मदद मांगी, सोनू, क्या तुम मेरे पेड़ पर चढ़ने के लिए मदद करोगे? भालू मुझे खा जाएगा, मेहरबानी करके मुझे नीचे मत छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, वो देखो भालू मेरी तरफ आ रहा है और वैसे भी यहाँ छुपने की जगह नहीं है। मैं नीचे आया तो भालू मुझे खा जाएगा, तुम कहीं और छुप जाओ। इतने में वो भालू और नजदीक आ गया। मोनू के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसे याद आया कि स्कूल में उसके टीचर ने उसे बताया था कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने अपने दिमाग से काम लिया और सांस रोककर सीधा जमीन पर लेट गया, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो मर चुका हो। पेड़ पर बैठा उसका दोस्त सोनू ये सब देख रहा था। अरे ये मोनू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? ऐसे तो ये भालू उसको खा जाएगा, भाग क्यों नहीं रहा है ये? इतने में वो भालू नीचे लेटे हुए मोनू के करीब आया। उसने मोनू को सूंघा, उसके शरीर का पूरी तरह से मुआयना किया और जब से यकीन हो गया कि मोनू एक मरा हुआ इंसान है, भालू आगे बढ़ गया, क्योंकि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। पेड़ पर बैठा सोनू ये सब देखकर बहुत हैरान था। भालू के चले जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से मजाक मजाक में उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भाई मोनू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, भालू ने तो तुम्हें कुछ नहीं किया। और वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोनू ने अपने दोस्त सोनू को जवाब दिया, तुम जानना चाहते हो भालू ने मुझसे क्या कहा? तो सुनो, भालू ने मुझसे कहा कि बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हें मरने के लिए रहने दे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्तों से अलग हो जाने में ही भलाई है। सोनू मोनू की बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त का साथ मुसीबत में नहीं। स्टोरी नंबर 2, खर और दहकान। खर और दहकान। मज़हर अली ख़ां विला इस हिकायत में एक गधे और एक देहाती का किस्सा बयान करते हैं। एक मर्तबा एक गधे ने शेर की खाल पहन ली और अपना नाम शेर रख लिया। जानवर इससे डरने लगे।
ایک مرتبہ جب گدھا جنگل سے گزر رہا تھا تب اس کا سامنا ایک دیہاتی کسان سے ہوا۔ گدھے نے شیر بن کر اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن دیہاتی نے گدھے کے کانوں سے اسے پہچان لیا اور اس نے لکڑی لے کر زور سے گدھے کے سر پر مارا۔ گدھا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حکایت کا کیا مورل ہے؟ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا جس کو جس حال میں بنائے اسی حال میں رہنا چاہیے۔ کوئی شیر کی کھال پہن کر شیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے کوئی نہیں ڈرے گا، الٹا نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہوگا۔ تیسری سٹوری کیا ہے؟ چوہا اور میوہ فروش۔ میوہ فروش یعنی فروٹ سیلر۔ مظہر علی خان ولا یہ حکایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک میوہ فروش کی دکان میں ایک چوہا تھا جو خشک اور ہر طرح کے میوے دکان میں سے کھاتا رہا، یعنی ڈرائی فروٹس بھی اور جو بھی میوے تھے وہ سب کھاتا رہا۔ دکاندار اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن چوہا حد سے بڑھ گیا اور اس نے دکاندار کی اشرفیوں کی تھیلی میں سوراخ کر دیا اور اس کی ساری اشرفیاں چرا کر بل میں رکھ لیا، یعنی اپنے گوہے میں۔ دکاندار کو شک ہوا، اس نے بل کھود کر اشرفیاں نکال لی اور چوہے کو بلی کے حوالے کر دیا۔ حکایت کا کیا فائدہ ہے؟ مورل کیا ملتا ہے اس سے؟ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے اور جتنا ملے اسی پر خوش ہونا چاہیے۔